गुरु और शिष्य की प्रेरणादायक कहानी। भूमिका। शिक्षक और छात्र का रिश्ता सिर्फ किताबों और पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होता। एक सच्चा शिक्षक वही है जो अपने विद्यार्थी के अंदर छुपे हुए सामर्थ्य को पहचान सके और उसे जगाकर जीवन की राह दिखाए। यही कारण है कि गुरु को हमेशा भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। आज मैं आपको ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिखाती है कि कैसे एक शिक्षक के विश्वास और मार्गदर्शन से एक कमजोर समझा जाने वाला छात्र जीवन में असाधारण सफलता हासिल करता है। पहला अध्याय। नन्हा रोहित और उसका संघर्ष। एक छोटे से कस्बे में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित साधारण परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अक्सर घर पर पैसों की कमी रहती, लेकिन मां बाप ने हमेशा यह ठान रखा था कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे। रोहित स्कूल जाता तो था, लेकिन पढ़ाई में वह बहुत अच्छा नहीं था। गणित की कक्षा में वह बार बार गलती कर देता। अंग्रेजी में तो उसे बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। कई बार शिक्षक डांटते और सहपाठी मजाक उड़ाते। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। कई बार जब परीक्षा में कम अंक आते तो वह घर आकर चुपचाप रोता। उसे लगता कि शायद वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। गांव के बच्चे भी कहते, रोहित तुझसे तो कुछ नहीं होगा, तू बस खेती ही करेगा। दूसरा अध्याय। नई शिक्षिका की एंट्री। एक दिन स्कूल में नई शिक्षिका आई, संध्या मैडम। वे बेहद संवेदनशील और छात्रों के मनोविज्ञान को समझने वाली थी। उन्होंने जल्द ही नोटिस किया कि रोहित कक्षा में बहुत चुप रहता है। वह सवाल पूछे जाने पर हकलाता है और नजरें झुका लेता है। एक दिन मैडम ने रोहित को अलग से बुलाया और पूछा, बेटा तुम इतने चुप क्यों रहते हो? रोहित ने धीमे स्वर में कहा, मैडम मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैडम मुस्कुराई और बोली, क्या तुमने कभी बीज देखा है? छोटा सा बीज जिसे देखकर लगता है इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जब वही बीज पानी और धूप पाता है तो विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम भी ऐसे ही हो, तुम्हारे अंदर भी ताकत है, बस उसे जगाना होगा। तीसरा अध्याय। पहला सबक। अगले दिन संध्या मैडम ने पूरी कक्षा को एक प्रयोग करवाया। उन्होंने हर बच्चे को एक एक बीज दिया और कहा, इसे घर पर बो, पानी दो और देखो कि यह कब अंकुरित होता है। बच्चों को यह खेल जैसा लगा। रोहित ने भी बीज बो दिया। हर दिन वह पानी देता और बड़ी उत्सुकता से देखता। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ और छोटी सी हरी कोम्पल बाहर आई। जब उसने इसे स्कूल में दिखाया तो मैडम बोली, देखो रोहित, जब बीज को समय और धैर्य दिया गया तो वह बढ़ने लगा। ठीक ऐसे ही जब तुम खुद को समय दोगे और धैर्य रखोगे तो तुम्हारी क्षमताएं भी खिल उठेंगी। यह पहली बार था जब रोहित को भीतर से विश्वास जगा कि शायद वह भी कुछ कर सकता है। चौथा अध्याय। धीरे धीरे बदलाव। संध्या मैडम ने रोहित को छोटे छोटे लक्ष्य दिए। एक दिन कहा, आज तुम केवल एक सवाल हल करके दिखाओ। दूसरे दिन बोली, आज सिर्फ 5 वाक्य अंग्रेजी में बोलो। फिर धीरे धीरे उन्होंने उसे स्टेज पर जाकर 2 लाइनें बोलने को कहा। शुरुआत में रोहित कांपता था, लेकिन मैडम हमेशा उसकी पीठ थपथपाती। उन्होंने उसे सिखाया कि गलती करना कोई शर्म की बात नहीं है, असली गलती है कोशिश न करना। 5वां अध्याय। चुनौतियां और मजाक। जब सहपाठियों ने देखा कि रोहित धीरे धीरे बदल रहा है तो कुछ बच्चों ने उसका और मजाक बनाना शुरू किया। देखो देखो, रोहित अब नेता बनने चला है। लेकिन इस बार रोहित ने ध्यान नहीं दिया। उसे संध्या मैडम के शब्द याद थे, गिलास का पानी गिरने न दो, बाकी की आवाजें खुद ही बंद हो जाएंगी। अब वह सिर्फ अपनी पढ़ाई और मेहनत पर ध्यान देने लगा। छठा अध्याय। पहला मंच अनुभव। स्कूल में वार्षिक समारोह आने वाला था। संध्या मैडम ने रोहित को भाषण देने के लिए चुना। पहले तो वह डर गया। मैडम, अगर मैं हकलाने लगा तो? मैडम ने प्यार से कहा, बेटा अगर बीज ने अंकुर फोड़ने में डर दिखाया होता तो क्या कभी पौधा बनता? तुम बस कोशिश करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। समारोह के दिन रोहित स्टेज पर गया। शुरुआत में उसकी आवाज कांपी,
लेकिन फिर उसने पूरे दिल से बोला। उसका आत्मविश्वास देखकर सब हैरान रह गए। पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। यह उसके जीवन का पहला बड़ा जीत का पल था। 7वां अध्याय, संघर्ष से सफलता तक। उस दिन के बाद रोहित ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना, मैडम से सवाल पूछना और हर विषय को समझने की कोशिश करना, यह उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उसके अंक सुधरने लगे। पहले जो छात्र उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उससे मदद मांगने लगे। समय बीता और बोर्ड परीक्षा आई। रोहित ने खूब मेहनत की। परीक्षा के परिणाम में उसने अच्छे अंक हासिल किए और स्कूल का नाम रोशन किया। 8वां अध्याय, जीवन की ऊंचाइयां। रोहित ने उच्च शिक्षा पूरी की और आगे चलकर एक सफल इंजीनियर बना। उसने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया और देश विदेश में नाम कमाया, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। जब भी वह अपने गांव लौटता तो सबसे पहले अपने पुराने स्कूल और संध्या मैडम से मिलने जाता। एक दिन उसने भावुक होकर कहा, मैडम, अगर उस दिन आपने मुझ पर विश्वास न किया होता तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। आपने मेरे अंदर छुपी ताकत को जगाया। आप ही मेरी असली प्रेरणा है। संध्या मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित, याद रखना, मैं तो बस एक दीपक थी जिसने रास्ता दिखाया। असली मेहनत तुमने की है, सफलता तुम्हारी अपनी है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा शिक्षक वह है जो छात्र की कमजोरियों को पहचानकर उसे सही दिशा दे। एक सच्चा छात्र वही है जो गुरु की बातों को दिल से माने और मेहनत से कभी पीछे न हटे। असफलता स्थायी नहीं होती, लेकिन मेहनत और विश्वास स्थायी परिणाम लाते हैं। अंतिम सीख, मोराल, शिक्षक का विश्वास और मार्गदर्शन किसी भी छात्र का जीवन बदल सकता है। मेहनत और आत्मविश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। नकारात्मक लोगों की बातों को नजरअंदाज करके लक्ष्य पर ध्यान देना ही सफलता की असली कुंजी है।